विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। आइए उनसे बात करते हैं। ये मेरा 5वां चुनाव है और हर चुनाव में मैं युद्ध स्तर पे काम करती हूँ, पर ये पहली बार 5 चुनाव में मुझे इतने कम दिन मिले योजना बनाने के लिए और इसको सही युद्ध स्तर पे लड़ने के लिए। फिर भी कोशिश पूरी जारी थी और अब 2-3 दिन की छुट्टियां लेंगे हम। इसके बाद मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा महाराज साहब कि जो चूंकि एक चुनौती है आपके लिए, ये वाला चुनाव है, संघर्ष काफी आपके लिए करना पड़ा और शहर की जनता में कहीं ना कहीं जो बातें थी वो विकास को लेकर बातें नहीं थी, तो क्या सबसे पहले प्राथमिकताएं आपके सामने आएंगी शहर के लिए? मैं जब यहाँ से निकल गई थी तो मेरी एक बहुत बड़ी योजना मैंने कागज में स्वीकृति लाकर मैंने उसका काम शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार से भी पैसा हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया था। योजना बनती है मध्य प्रदेश में और फिर जाती है केंद्र में, केंद्र का अंश लेने के लिए। वो थी मणिखेड़ा से जो जल आवर्धन योजना, हम लोग स्थायी पानी जो लाना चाह रहे थे शिवपुरी को। ये थी 2003-2005 की बात और उसके बाद कम से कम 5-6 साल निकल गए हैं और वो योजना अभी तक पूरी नहीं कर पाए। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जल आवर्धन और अपनी सीवेज की योजना, ये दोनों को जल्दी से जल्दी शिवपुरी में रखने के लिए। अब सारी दिशाओं में मुझे देखना तो पड़ेगा। रोजगार की बात आपने सही कही। रोजगार में हमें देखना पड़ेगा कि हमें पहले इकोनॉमी को ठीक करनी पड़ेगी और इकोनॉमी को तब ठीक कर सकते हो जब छोटे छोटे उद्योग आ जाए या कोई बड़ा उद्योग आ जाए, जिसमें से जो लूटपाट आज चल रही है पिछले कई महीनों से, वो उसके ऊपर तो कम से कम रोकथाम हो जाए। और युवाओं के लिए भी रोजगार होना चाहिए। मैंने जब एक छोटी से मंत्रालय, युवा कल्याण मंत्रालय, जब मैंने 14 महीने के लिए देखा था, तो तब वो 14 महीने में हम लोग कम से कम 370 हमने रोजगार बच्चों युवाओं को दिए थे। तो अगर 14 महीने में दे सकते हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया निकलेगी। पहले देखें तो सही कि हम जीतने के बाद देखें सरकार बनी, सरकार के बाद हमारा क्या उसमें भागीदारी होगी, वो फिर अपनी प्लानिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने मुझे यहाँ शिवपुरी में चुनाव लड़ाया उन्हीं के डिसीजन पे, उन्हीं के निर्णय पे। ये मेरा निर्णय नहीं था और मैं तो हमेशा स्वीकारती हूँ शिवराज जी का निर्णय, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे शासक हैं और उनने तब भी कहा था कि भगवान करे कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अगर बन जाएगी तो आपको फिर से मेरे साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनने अप्रिशिएट किया था मेरा काम 14 महीने में। तो पहले ये जो आज की बात है वो पहले करें, जो हाइपोथेटिकल बात है फ्यूचर होगा नहीं होगा प्रश्न चिन्ह, ये क्यों बात करें इसके बारे में। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया से, और उन्होंने आने वाली अगर चुनाव जीतती है तो उन्होंने सारी योजना को बताया कि हम शहर के विकास के लिए किस तरह से काम करेंगे। बंसल न्यूज के लिए मैं फरमान अली, कैमरामैन साकिर के साथ।